अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिक्शनरीज के बारे में है। लिस्ट वाला हमने क्लियर कर लिया था और लिस्ट के 3 पार्ट थे, तीनों हमने अच्छे तरीके से कर लिए थे, असाइनमेंट भी कर ली थी। और आज जो हमने पढ़ना है वो डिक्शनरी के बारे में पढ़ना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही पावरफुल ये चीज़ है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ये सारा जितना भी हमारा कोर्स है ये सारा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में है। पहले लिस्ट के अंदर भी हम चीज़ें रखते थे और उनको एक्सेस करते थे, और डिक्शनरी के अंदर भी ये भी कलेक्शन है चीज़ों की। लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। जो लिस्ट होती थी उसके अंदर जो चीजें हैं वो एक तरतीब में पड़ी होती थी और हमें उसके ऑर्डर का पता होता था, और हम उसको नंबर वाइज एक्सेस कर लेते थे। मिसाल के तौर पर एक अलमारी है और उसके अंदर आपकी 10 बुक्स पड़ी हैं और वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 5वें नंबर वाली बुक चाहिए, मैं कह सकता हूँ 6ठे नंबर वाली बुक चाहिए, मैं कह सकता हूँ लास्ट बुक चाहिए मुझे। तो इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट इस तरह के होते हैं, मिस यानी कि लिस्ट जो है वो चीज़ें एक तरतीब में पड़ी होती हैं और हम उसकी जो है इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कि फलां नंबर वाली मुझे चीज़ चाहिए तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन जो डिक्शनरीज होती हैं ये तरतीब में नहीं पड़ी होती हैं। ये एक ऐसे समझ लें, एक ऐसे बच्चे का बैग है जो चीज़ों को बहुत ही संभाल के नहीं रखता है। उसके अंदर वो सारा कुछ ही पड़ा हुआ है। उसके अंदर उसने पैसे भी डाले हुए हैं बगैर किसी तरतीब के, ऐसे फेंके हुए हैं। और उसके अंदर उसने अपने बुक्स भी डाली हुई हैं, उसके अंदर उसने परफ्यूम भी डाले हुए हैं और मतलब कि टिश्यू भी डाले हुए हैं। लेकिन सब क्या एक अलग अलग लेबल है। मतलब कि चीज़ों का अगर पता ना हो हमें तो फिर हम ऊपर लिख कर लगा लेते हैं कि ये मेरा परफ्यूम है। वो तो बाई चांस हमें देखने से ही पता चल जाता है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते तो हम ऊपर लेबल लिख लेते हैं कि ये चीज़ है। इसके अंदर ये हमारे पड़े हुए टिश्यू हैं, ऊपर लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास हैं पैसे हैं, और इसके अंदर हमारे पास पेंसिल्स हैं। तो डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पेयर होता है। यानी कि हर चीज के ऊपर हमने लेबल लगाया हुआ होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये चीज है। तो ये डिक्शनरी और लिस्ट में फर्क है। लिस्ट के अंदर सारी चीजें जो हैं वो एक तरतीब में पड़ी होती हैं और उसके ऊपर कोई लेबल नहीं होता। हम तरतीब वाइज कहते हैं कि फलां नंबर वाली चीज मुझे चाहिए तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन डिक्शनरी के अंदर ऊपर लेबल लगा हुआ होता है। हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुझे जो है परफ्यूम, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, लेबल लगा हुआ है परफ्यूम, मुझे वो चाहिए, तो इजीली वो बैग के अंदर से फाउंड करके सर्च करके हम दे सकते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुझे जिसके ऊपर टिश्यू लिखा हुआ है, लेबल में जिसके ऊपर टिश्यू लिखा हुआ है मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो मुझे टिश्यू वाली चीज़ मिल जाती है इजीली। तो ये थोड़ा सा फर्क है उसमें लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर। ये देखें, इसके अंदर कैलकुलेटर, ऊपर उसने लेबल लगाया हुआ कैलकुलेटर का, परफ्यूम का, कैंडी का, मनी का, टिश्यू का। तो बैग के अंदर काफी सारी चीजें ऐसे बगैर किसी तरतीब के पड़ी हैं और उनके ऊपर लेबल लगे हुए हैं। उन लेबल्स की मदद से हम चीजें अंदर से ढूंढ सकते हैं। मतलब कि कैलकुलेटर जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो ढूंढना है तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, परफ्यूम ढूंढना है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उसके लेबल से। इसको कहते हैं हम की। ये जो ऊपर हम लिखते हैं ये होती है की। तो हम डिक्शनरी के अंदर जो सर्चिंग करते हैं, डिक्शनरी के अंदर जो हम चीजें ढूंढते हैं वो की के जरिए हम ढूंढ लेते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर क्या हम करते हैं, लिस्ट के अंदर भी होती तो वो की ही है, लेकिन वो इंडेक्स वैल्यू को हम की के तौर पर यूज करते होते हैं। तो ये डिक्शनरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि पाइथन की ये मोस्ट पावरफुल डाटा कलेक्शन है। और जो है डिक्शनरी जो है वो डेटाबेस की तरह बहुत ही फास्ट ऑपरेशन करवाती है। अब भी शायद आप लोगों को डेटाबेस के बारे में ना पता हो तो कोई बात नहीं, आप इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं।
उसके बाद है कि मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर डिक्शनरीज के मुख्तलिफ नाम है। मिसाल के तौर पर पाइथन के अंदर तो हम इसको डिक्शनरी कहते हैं, लेकिन पीएचपी या पर्ल ये लैंग्वेजेस हैं। पीएचपी वेरी पॉपुलर लैंग्वेज है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, बैकएंड के लिए। इसमें इसको हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं। और जावा के अंदर इसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, या मैप कहते हैं, या हैश मैप कहते हैं। और इसी तरह सी शार्प और डॉट नेट ये भी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती हैं, और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मेनली ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसको हम डिक्शनरी को ही हम इनके अंदर जो इसका नाम दिया जाता है वो हम प्रॉपर्टी बैग देते हैं। तो इसके बाद है कि डिक्शनरी को हम बना कैसे सकते हैं। जिस तरह हम एक खाली लिस्ट को इनिशियलाइज करवाते थे LIST लिस्ट लिखकर, सेम उसी तरीके से हम डिक्शनरी को भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। और लिस्ट के अंदर हम जो है वो अपेंड के जरिए चीजें ऐड करते थे, लेकिन इसके अंदर हम इस तरह की वैल्यूज के जरिए हम चीजें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पर्स, और उसके इंडेक्स में हमने ये की दी है मनी, और उसके हम मनी को कहते हैं कि ये 12 लेट्स $12 है। और इसी तरह हमने कैंडी एक हमारे की चूज की है कैंडी, और कैंडी के आगे जो इसका पेयर है, वैल्यू है, वो है 3। इसी तरह टिश्यू, और उसके आगे हमने 75 लिखा है। तो इस तरह ये चीजें इस डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो इसको अगर हम प्रिंट करवाएं तो ये देखें मनी, और उसके आगे इक्वलिटी में मतलब कि कॉलन के बाद 12 है, फिर कॉमा, फिर टिश्यू, और उसकी जो है वैल्यू वो 75 है, फिर कैंडी और उसकी वैल्यू 3 है। तो ये जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो है, और इधर से ये है, इधर से ये है, इसको हम की कहते हैं। अगर हमें अपनी इस डिक्शनरी में से कोई चीज ढूंढनी हो तो हम की के जरिए ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये उसने ढूंढा है पर्स, और आगे की उसने इसमें इंटर करवाई है कैंडी। तो कैंडी वाली चीज उसने ढूंढी है 3 है, तो उसने यहाँ पर 3 प्रिंट करवा कर दे दिया है। और अच्छा, ये की में उसने एडिशन की है। कहता है कि कैंडी वाली जो की है, जो कि कितनी है, पहले 3 है। पर्स कैंडी का जो जवाब आता है वो 3 आता है। उसको वो कह रहा है कि पर्स कैंडी का जो जवाब है यहाँ पर भी उसमें क्या कर दो, 2 ऐड कर लो। तो अब ये 3 की बजाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये देखें कैंडी के बाद 3 की बजाय अब क्या हुआ है, 5 आ गया है। तो ये था जी हमारा डिक्शनरी के बारे में। अब इसको कंपेयर हम कर लेते हैं अपनी लिस्ट के साथ। ये देखें लिस्ट को हम जो स्टार्ट करवाते हैं वो LIST के साथ स्टार्ट करवाते हैं, और जो डिक्शनरी है DDD डिक्शनरी, इसको हम DICT और आगे ये ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट करवा लेते हैं। लिस्ट में कोई चीज ऐड करनी हो तो हम अपेंड मेथड यूज करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में कोई चीज ऐड करनी हो तो सिंपली हम उसको खुद ही पुट कर लेते हैं। हमें किसी मेथड की या फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने की देना होती है और साथ उसकी वैल्यू देना होती है। अब ये की जरूरी नहीं कि हम इसको स्ट्रिंग ही यूज करें, यहाँ 1 2 3 4 5 भी हम लिख सकते हैं। और उसकी जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं कि डिजिट्स में हो, यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग भी चूज कर सकते हैं। हम दोनों जो हैं ये भी हम इंटीजर चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इंटीजर ले सकते हैं। भाई इस साइड पर भी इंटीजर हो और इस साइड पर भी इंटीजर हो। और ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इस साइड पर भी जैसे ये कोर्स है स्ट्रिंग हो, और दूसरी साइड पर भी उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग हो। ये हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी के साथ ले सकते हैं। तो दूसरा हम इसको एक्सेस करना हो, लिस्ट के अंदर चीजों को लेना हो, देखना हो कि क्या चीज है, तो उसको हम उसकी जो है इंडेक्स के जरिए लेते हैं। और जो इसके डिक्शनरी है इसके अंदर चीजों को ढूंढना हो तो हम उसको किसके जरिए ढूंढते हैं, हम उसको की के जरिए ढूंढते हैं। और चीजों को ऐड करना हो तो इस तरह हम इसमें इक्वलिटी लगाकर इसको ऐड कर लेते हैं कि लिस्ट का जो 0 नंबर वाला है, मतलब कि 0 इंडेक्स वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसको क्या कर दो, 23 कर दो। तो ये देखें लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 23 हो गया। और इधर वो कहता है कि डिक्शनरी का जो एज वाला एलिमेंट है उसको कितना कर दो, 23 कर दो। तो अब ये देखें डिक्शनरी के जो एज जो है वो 23 हो गई है। और एक आपने बात नोट की होगी कि इसमें ये देखें ये जो है
बड़ी ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और जो डिक्शनरी होती है वो कर्ली ब्रैकेट में होती है। इसके बाद ये बता रहा है आपको कि जो लिस्ट है उसकी जो की है वो उसका इंडेक्स होती है, 0 से लेकर स्टार्ट होती है और आगे जितनी भी उसकी वैल्यूज हों उसके हिसाब से इंडेक्स बढ़ता रहता है। और हम ये लिखते नहीं हैं, हमने खुद ये दिमाग में एज्यूम किया हुआ होता है कि ये इसकी की है। लेकिन जो डिक्शनरी है उसकी की हमें लिखना पड़ती है कि ये इसकी की है और ये वैल्यू है, ये लिखना पड़ती है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये की कोर्स है और वैल्यू इसका इंटीजर में है, तो ये जरूरी नहीं है, हम अपनी मर्जी से वैल्यू को भी सब जो है वो अपना कोर्स और आगे उसका लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज पाइथन वैल्यू भी हम स्ट्रिंग में दे सकते हैं। तो इसी को हम अब वीएस कोड में देख लेते हैं। ये एक और बात कि जो डिक्शनरीज होती हैं वो की वैल्यू पेयर होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है, की वैल्यू पेयर होती हैं कि की हमने देना होती है और आगे उसकी वैल्यू वो हमें ढूंढ कर बता देती है, और इनको हमने करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और हम एम्प्टी डिक्शनरी भी स्टार्ट करवा सकते हैं, जैसे कि करली ब्रैकेट्स के साथ ये करवाई हुई है, ये देखें, ये 000 और आगे करली ब्रैकेट्स के साथ एम्प्टी डिक्शनरी हमने इनिशियलाइज करवाई है, और उसको प्रिंट करें तो वो हमें एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर देगा। तो इसको हम वीएस कोड में अब देखते हैं कि लेट्स सपोज एक्स हम एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, या फिर हम इसको करली ब्रैकेट्स में स्टार्ट करवा कर ये डिक्शनरी डायरेक्ट ही खुद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी एक की देता हूँ, मैं देता हूँ वसीम, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं देता हूँ टीचर। टीचर मैंने वैल्यू दे दी है, ये एक एलिमेंट हो गया यहाँ पर इसका डिक्शनरी का। फिर दूसरा एलिमेंट मैं देता हूँ कि मैं देता हूँ यहाँ पर अली, इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे अली, और इसकी जो मैं वैल्यू देता हूँ वो देता हूँ यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो मैं दे लेता हूँ स्टूडेंट। और एक और चीज हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं एक और नाम लेता हूँ कामरान, और इसकी जो मैं वैल्यू देता हूँ मैं देता हूँ वेब डेवलपर। ठीक है, ये तीन हमने डिक्शनरी के अंदर तीन चीजें ऐड की, ये वसीम जो कि टीचर है, अली जो कि स्टूडेंट है, कामरान जो कि वेब डेवलपर है। तो ये हमारी डिक्शनरी एक बन गई है। अब इसकी हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रिंट फंक्शन में यूज कर सकते हैं कि प्रिंट, और प्रिंट क्या करवाओ हमारे पास यहाँ पर उसकी हम पहले तो एक्स यूज करेंगे, एक्स का, और आगे यहाँ पर उसकी वैल्यू देंगे। लिस्ट में हम यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू देते थे, यहाँ पर हम उसकी जो वैल्यू असल हमने रखी हुई है वो देंगे। लेट्स सपोज मैं अली को देखना चाहता हूँ कि अली क्या चीज है, इसको प्रिंट करवा के दो, तो ये अली की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ये मैंने की दी है, और ये जो राइट हैंड साइड पर होती है वो उसकी वैल्यू होती है। सर्चिंग हमेशा हमने की के जरिए ही करनी है, ये नहीं कि आप यहाँ पर स्टूडेंट लिखे और वो आपको अली प्रिंट करवा कर दे, ऐसा नहीं होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पर है जो कि की है वही लिखना पड़ेगी, और उसका जो रेलेवेंट है, उसकी जो वैल्यू पेयर है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो हमें ये प्रिंट करवा कर देता है। तो अली का क्या आना चाहिए, स्टूडेंट। तो ये देखें यहाँ पर उसने स्टूडेंट प्रिंट करवा कर दे दिया है। तो इस डिक्शनरी के अंदर हम एक और चीज ऐड भी कर सकते हैं, अगर हम ऐड करना चाहें तो वो ऐसे करते हैं कि हम लिखते हैं अपना एक्स, और आगे उसके इंडेक्स में हम देते हैं, लेट्स हम एक नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। और नई वैल्यू हम क्या ऐड करें, लेट्स सपोज अब मैं उसके साथ नंबर में चूज करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ पाइथन, और इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल में मुझे देना पड़ेगी, और वो नंबर में देता हूँ कि 5, पाइथन 5। तो अब हम अपनी इस जो डिक्शनरी है इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। तो कामरान वेब डेवलपर के बाद पाइथन 5 वाला भी हमारे पास की वैल्यू पेयर एक आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा
प्रिंट एक्स करवाऊंगा तो क्या आएगा हमारे पास, अभी देख लेते हैं। ये देखें, इसको रन करके देखते हैं तो ये देखें, वसीम टीचर, अली स्टूडेंट, कामरान वेब डेवलपर और पाइथन 5। ठीक है, पाइथन के बाद अब उसका जो नंबर है मैंने दिया था 5। बाकियों में मैंने स्ट्रिंग दी हुई है दोनों साइडों पर, लेकिन इसमें मैंने आपको बताने के लिए कि आप नंबर भी दे सकते हैं, तो वो इसलिए दिया है। और इसके बाद हम जो है अपनी, ये हमारी पाइथन क्या है, की है। तो मैं एक और चीज इसमें ऐड करवाता हूँ। अब मैं की जो है वो देता हूँ नंबर। ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप की जो है वो हमेशा स्ट्रिंग ही हो। और इसकी वैल्यू है वो मैं स्ट्रिंग देता हूँ 100, और मैं इसको वैसे लिख लेता हूँ। ठीक है, 100। तो अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ तो हमारे पास लास्ट में जो है 100 की के तौर पर। अच्छा, प्रिंट मैंने नहीं किया, यहाँ पर नीचे मैं लिखूंगा प्रिंट एक्स, एक्स जो कि डिक्शनरी है, और इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ यहाँ पर। इसको अब हम रन करेंगे तो ये देखें, हमारे पास आएगा वसीम टीचर, अली स्टूडेंट, कामरान वेब डेवलपर, पाइथन 5, 100 इज इक्वल टू दूसरा लिखा हुआ 100। ठीक है, तो ये 100 अब हमारे पास की है। अगर हमने इस HUNDERED को ढूंढना हो तो मैं ये वाला 100 लिखूंगा। ये देखें, मैं अब इसको प्रिंट करवाता हूँ कि मुझे ढूंढना है अपनी इस डिक्शनरी में से 100 लिखा हुआ ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर 100 दूसरा लिखता हूँ, ये वाला। तो अब ये मुझे दूसरा जो 100 इसकी वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करवा कर देगा। तो अब इसका जो जवाब है वो हमारे पास ये देखें, HUNDERED 100 आया हुआ है। तो इस तरह हम चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैनुअल ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को सही पता चल सके कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। कि पाइथन जो मैंने लिखी थी वो मैं उसकी जो वैल्यू दी है वो दी है लेट्स सपोज 20। और एक और मैंने चीज़ लिखी थी यहाँ पर 100, 100। और इसकी जो मैंने वैल्यू दी थी वो दी थी यहाँ पर HUNDERED 100। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊं तो अब भी ये हमारे पास सेम वही जवाब हमें देगा। ठीक है, तो ये देखें, ये एक्स के साथ मैंने उसकी की दी है 100। तो 100 के बाद ये आगे 100 लिखा हुआ जो कि छुप गया है, इसको ये करते हैं, ये देखें ये वाला। तो इसको अब रन करके देखें तो हमारे पास दोबारा से वही 100 आएगा। एक और बात कि यहाँ पर आप दोनों साइडों पर जो है, जरूरी नहीं है कि एक साइड पर डिजिट हो और दूसरी साइड पर स्ट्रिंग हो। आप दोनों साइडों पर इसको वो भी दे सकते हैं कि इधर भी इंटीजर हो और दूसरी साइड पर भी इंटीजर हो, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं बनती कि मैं ये लिखूं 100 और आगे मैं लिखूं जो कि बराबर है 20 की। तो ये क्या बात हुई, 100 20 के बराबर है, तो सेंस नहीं बनती, लेकिन आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिक्शनरीज के बारे में। सेम मिलता जुलता है बिल्कुल स्ट्रिंग उसके साथ, लिस्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।